मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर खुदा के पाक कलाम के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन बुक हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 24 है और कमांडमेंट नंबर 11 है। एंड इफ दाई राइट आई ऑफेंड दी, प्लक इट आउट एंड कास्ट इट फ्रॉम दी, फॉर इट इज प्रॉफिटेबल फॉर दी दैट वन of thy members should perish, and not thy whole body should be cast into hell. Matthew 5:29. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Matthew 5:30. इसके साथ ही उर्दू का तर्जमा भी देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 29वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमें हुक्म दे रहे हैं, बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अजाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अजाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 29वीं और 30वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है और ये हमें हुक्म दिया है कि अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। सो ये बड़ी एक अनोखी कमांडमेंट है जो कि इसको दो एंगल्स के साथ सीखते हैं कि एक तो ये है कि अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए। देखें, दानी आंख जो है यानी कि देखें आंखों के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर तूने किसी की तरफ बुरी ख्वाहिश से देखा तो तू अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। ठीक है, और ये काम ऐसा है जो कि जिस पे कंट्रोल करना ईमानदारों के लिए भी समटाइम्स काफ़ी मुश्किल हुआ होता है। और जिनके पास तालीम नहीं है, उन्होंने इश्क चलाए हुए हैं, उन्होंने चर्च में भी नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए हैं, लड़के लड़कियां आपस में अफेयर चलाते हैं और ये समझते हैं कि हमें ये अलाउड है। देखें, ये ज़नाकारी है। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी शरीयत में, मसीह की शरीयत में किसी की तरफ बुरी नज़र से देखना ये ज़नाकारी कंसिडर होता है। ठीक है जी, और ये काम बार बार लोग करते हैं। मैं बहुत से खादमों को जानता हूँ, बहुत से पेशेंट्स को जब हम डील करते हैं, बहुत से नाजायज़ ताल्लुकात सामने आते हैं। जब लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा का कलाम हमें यहाँ पर ये तालीम दे रहा है कि अगर आपकी आँख, देखें, एक तो जैसे ये लिखी हुई है बात, इसका मतलब ऐसे ही है कि आपको इस तौर पर अपनी आँखों को इनएक्टिव करना है कि आप किसी की तरफ बुरी नज़र से मत देखो। ठीक है, आपको खुद पता होगा कि आप किस नज़र से देख रहे हो। ठीक है जी, और अगर आपकी आँख दुरुस्त नहीं है तो आपका सारा बदन भी तारीक है। ठीक है जी, सो हमारे लिए लाजिम है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, इस टीचिंग को फॉलो करें। ठीक है, इसके साथ आगे हम इस लानतों में जब सीखेंगे, एक लानत भी लिंक्ड की हुई है खुदा के पाक कलाम में। सो अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, उसको इनएक्टिव कर दे। आपको उस मामले को डिफ्यूज़ करना है, इस मामले को आपको डिफ्यूज़ करना है, अपनी आँखों को आपने दुरुस्त रखना है। ठीक है जी, इसके साथ साथ इसका एक और एंगल भी है कि आपको अगर कोई आपकी आंख का तारा है, कोई बड़ा क्लोज है, कोई भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है और वो आपके बार बार ठोकर खाने का बायस बन रहा है, ठीक है, आप
उसकी वजह से गुनाह में जा रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हो, तो कलाम हमें ये तालीम दे रहा है कि आप उसको, उसके लिए अपने दिल में नफरत ना रखें, लेकिन उससे साइड पे हो जाए, ठीक है, उससे किनारा कर लें, ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें, उसको अपनी ज़िंदगी में से दूर कर दें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, नफरत के साथ नहीं, उसको माफ़ करके उसके लिए बरकत मांगते रहें, लेकिन खुद साइड पे हो जाएं और अपनी जान बचाएं, ठीक है जी, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। उसका दूसरा एंगल, जो जिस एंगल से मैंने आपको बात बताई है कि आप उसकी वजह से जहन्नम में ना पहुंचाया जाओ, इससे बेहतर है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में से दूर कर दो। मुझे पता है कि बहुत से लोग, हम दुनियादारी के तौर पर भी देखें तो सुनने में ये मिलता है, लो जी मेरे दोस्त ने मुझे ये गलत काम करने को कहा था और मैंने कर लिया, चर्च पीनी शुरू कर दी, ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, नाजायज़ ताल्लुकात स्टार्ट कर लिए, और भी बहुत कुछ। तो दोस्त को दोस्त होना चाहिए, उसको गलत मशवरे नहीं देने चाहिए। दोस्त की टीचिंग बड़ी लंबी है, लेकिन हर हाथ मिला, जिससे आप हाथ मिलाते हो वो आपका दोस्त नहीं है, जिसके साथ आप उठते बैठते हो वो आपका दोस्त नहीं है। सो इस बात को भी सीख लें, उसको डिलीट करें, ऐसे गलत लोगों को जो आपकी ज़िंदगी में आपको गुमराह कर रहे हैं और आपको खुदा से दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है जी। तीसरी आयत एक और एंगल से है, और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ाब में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। अब हाथ क्या करता है? देखें, ये पंच मारता है, ये लड़ाई झगड़े के काम करता है। टांगे क्या करती हैं? किक्के मारती हैं, ठीक है जी। लड़ाई झगड़े में ये यूज होती हैं, ठीक है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर तेरे दाने हाथ, दाने गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये आइन है, ये कानून है, इसके मुताबिक सबकी अदालत होनी है, सबके फैसले होने हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग जिनकी ये फितरत में शामिल होता है, उनसे काफ़ी मुश्किल होता है कि वो अपने आप को लड़ाई झगड़ों से रोक सकें, ठीक है। सो यहाँ पर कलाम हमें जिस तरह तहरीर है, इसी तरह से ही है कि अगर आपका हाथ आपको ठोकर खिला रहा है तो उसको इनएक्टिव करें। लड़ाई झगड़े नहीं करने, ये किसी के ऊपर उठने के लिए नहीं है, बल्कि ये खुदा की हजूरी में उठने के लिए, दुआ के लिए, ये हाथ उठने के लिए खुदा ने आपको दिए हैं, ठीक है जी। सो उसको अपनी ज़िंदगी में से दूर करें। और जो दूसरा एंगल मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे सारे लोग आपके करीबी जो आपके दाने हाथ का काम कर रहे हैं, जो आपके बाजू हैं, ठीक है, उन जिनको आप ये समझते हो कि इसके बगैर मैं चल नहीं सकता, आप उस पर तो अक्ल रखते हो, तो कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमें ऐसे लोगों पर डिपेंड नहीं करना, उनको अपनी ज़िंदगी में से दूर कर देना है, ताकि उनकी वजह से आप खुदा की अदालत में जो है वो फंस ना जाओ और आपका एक अज़ा जाता रहे, आपका एक ताल्लुक़ वाला बंदा तो जाए, लेकिन आपका सारा बदन जहन्नम में ना जाए। ये अंजील मुक़द्दस की तालीम है। इसको मज़ीद भी आप इसको इन आयतों को पढ़ोगे तो आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि खुदा आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। देखिए, इस आयत के इन दोनों कमांडमेंट्स के नीचे जो है वो साथ ही बात आ गई है कि अपनी बीवी को नहीं आप छोड़ सकते, ठीक है। और दूसरे एंगल्स के साथ आप इन मामलात को फिट कर सकते हो, लेकिन बीवी के लिए वो आपका बदन है। अगर आपकी उसके साथ नाराज़गी है, आपके उसके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको तलाक नहीं देना, बल्कि आपको अपने ताल्लुकात सेट करने हैं। अपने आप को झुकाएं, माफ़ करें अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को माफ़ करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें ताकि आपकी ज़िंदगियां बाबरकत हों। देखिए, मैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक मेरा टीच करने का पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी ज़िंदगियां बाबरकत हों। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि आपको इस कलाम की मुनादी करनी है, लोगों तक पहुँचाना है, खादम बनना है, कलाम की आपको समझ होनी चाहिए। सारी बातें इसके बाद आती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जब आप कलाम पर अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगियों में बरकत और सलामती नज़र आएगी, खुशहाली नज़र आएगी। खुदा आपसे खुश होगा कि ये मेरे कलाम पर अमल करने वाले लोग हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो प्रीचर होने के बावजूद भी
वो लड़ाई होए तो अगले बंदे भी कुट रहे होंगे ने ऐसी सूरत हाल में उनको सारी मूसा की शरीयत की कमांडमेंट्स याद आ जाती हैं और कहते हैं छड़ना नहीं। ठीक है, सो ये इंजील मुक़द्दस की तालीम है और आपको खुदा के कलाम पर अमल करना है। आप यीशु मसीह के खून से ख़रीदे गए हो और मेरी और आप सब की नई ज़िंदगी में यही कमिटमेंट है कि खुदावंद हम तेरे सारे पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बैठता है। आमीन।